आप बताइए, ये पार्टियां अपना माहौल बना रही हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? गुजरात में क्या माहौल है दरअसल असल में? देखिए विपनेश, दशहरे और दिवाली के बीच में चुनाव आयोग गुजरात चुनाव के तारीखों की घोषणा कर देगा। एक मामले में गुजरात का चुनाव इस बार सबसे अलग दिखाई दे रहा है। जब राज्यों के चुनाव होते हैं तब दूसरे तरह के मुद्दे, दूसरे तरह की बातें, दूसरे तरह के चेहरे होते हैं। लेकिन गुजरात का चुनाव एक ऐसा चुनाव हो रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि आप झटके में किसी से गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लीजिए तो लोग शायद 10 में से एक ही बता पाए। और दूसरी बात यह है कि ना कांग्रेस पार्टी का कोई राजनीतित्व का चेहरा, आप कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं का, जो कि गुजरात स्तर के नेता है, आप एक का भी नहीं बता सकते। केजरीवाल की पार्टी का राज्य नेतृत्व स्तर का एक आदमी कोई आपसे पूछा जाए, आम आदमी पार्टी का गुजरात का, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इस मामले में ये चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है कि तीनों पार्टियां जो चुनाव मैदान में दम ठोक रही हैं वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे के बदौलत, उनके करिश्मे की बदौलत, उनके मास अपील की बदौलत उतरने जा रही हैं। तीनों पार्टियों की तरफ से ये बात है। देखिए, गुजरात में जब तक नरेंद्र मोदी थे तब तक बात दूसरी थी। 2017 का चुनाव उनके मुख्यमंत्री न रहने पर पहली बार हुआ था और आपको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के गर्दन तक जा पहुंची थी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सूरत में क्या हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी नाराजगी 2017 में दिखाई दे रही थी, मैं वहां पर था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सारी सीटें बीजेपी को मिल गई और सिर्फ सूरत की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनी। सिर्फ सूरत की वजह से, ये बात याद रखिएगा। एक जिले ने वो डिफरेंस पैदा कर दिया जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को सरकार तक बनाने में ले गया। अब 2014 से लेकर जब से प्रधानमंत्री यहाँ से दिल्ली, नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली गए हैं, 8 वर्षों में गुजरात के ये तीसरे मुख्यमंत्री है भूपेन्द्र भाई पटेल। 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा गुजरात को। और ये जो अभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं, न सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना पड़ा बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारे मंत्रियों को बदलना पड़ा। तो ये एक परेशानी, एक कोई ना कोई तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को समझ में 1 साल पहले आई थी जब उसे मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बदलना पड़ा था। दूसरी बात, जब चुनाव मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो तो गुजरात तो उनका दीवाना है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गुजरात में हर आदमी नरेंद्र मोदी का दीवाना है और जब वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे तब फिजा किस तरीके की होगी ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर किसी आदमी का जलवा दिखाई दे रहा है गुजरात में इन दिनों, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो उस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है। या तो आदमी मोदी का नाम लेता है या तो छूटते ही अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है। अरविंद केजरीवाल कहां तक पहुंचेंगे, कितनी लड़ाई देंगे, कितनी सीटें आएंगी, क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और क्यों? क्योंकि इसलिए कि गुजरात निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और आम गुजरातियों के मन में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव एक हमेशा देखा जाता है। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? मोदी विरोध के भी वोट है, भाजपा विरोध के भी वोट है और वो वोट इस कदर है कि वो 77-80 सीटों तक कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2017 में बहुत करिश्माई नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास था। एक बीजेपी से नाराजगी थी और नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे, इसलिए गुजरात के लोगों ने 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।